हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसको रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली ये आजकल जो है इस तरह के गोल रॉड वाले और यो स्ट्रेट वाला चलता है इलेक्ट्रिक हीटर। तो दोनों में जो है वो बेसिकली जो मेन फॉल्ट आता है वो रॉड जो है वो जल जाता है, या उसका लंबे वाला हो तो उसका एलिमेंट जो है वो जल जाता है। तो अब इस हीटर के अंदर जो है ये रॉड जो है वो जल गया है, एक तो ऊपर से फट भी गया है। तो अब हम सिंपली यहाँ पर जो है वो नया वाला रोड आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये दो साइज़ के होते हैं, एक इसमें छोटा साइज़ आता है, एक बड़ा साइज़ आता है। तो आप अपने हीटर के रेलिवेंट जो भी साइज़ उसमें जो है वो इंस्टॉल होगा, आपने वही वाला साइज़ मार्केट से जो है वो आपने बाय कर लेना, और उसको आपने सिंपली घर पर ही जो है वो खुद भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर रॉड चेंज करना है। हमने सिंपल ऊपर जो है वो ये जाली जो लगी हुई है कवर, इसके जो है वो साइडों पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं, उनके साथ लॉक होते हैं। आप उनको रिमूव करेंगे तो आपका ये ऊपर वाला कवर जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, आपको नीचे वाला जो है वो बेस जो है उसकी वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर सिर्फ इसका एलिमेंट और रॉड, एलिमेंट कह लो या रॉड कह लो, वही सिंपल चेंज होने वाला है। तो इसको चेंज करने के लिए उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको उसके ऊपर एक और जो है वो पतली देखने को मिलती है रॉड के ऊपर। तो उसके जो है वो बिल्कुल नाजुक से जो है वो लॉक होते हैं। आप उन्हें किसी भी टेस्टर की मदद से आप उनको जस्ट स्ट्रेट की तरफ स्ट्रेट करेंगे ऊपर की तरफ, और वो ऊपर की तरफ जो है वो पतली बाहर की तरफ आ जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको रॉड देखने को मिल जाता है। आप इसके यहाँ इसकी कंडीशन देखो ना, तो ये बिल्कुल जो है वो काला हो गया, और ये देखो साइड से टूटा हुआ नज़र भी आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर की प्लेट जो है वो उठाएंगे। बिल्कुल हल्की सी प्लेट है, बहुत ही जो है वो नाजुक है, कोई इसमें यहाँ पर जो है वो मेजर इशू नहीं है, इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। नीचे की तरफ आपको जो है उसके जॉइंट जो है वो वायर्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये जी अभी ओरिजिनल लगा हुआ था, तो यहाँ पर प्रॉपर जो है वो थिम्बल लगे हुए हैं। थिम्बल जो है इसके पंच हुए होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए आपने कोई भी प्लास ले लेना है। प्लास की तरह लेकर आप उसको जो है वो थोड़ा सा प्रेस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो वो उसका सुराख जो है वो खुला हो जाता है, और आप वायर्स को जो है वो इजीली वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जी वायर्स हमने कर ली हैं जी रिमूव। उसके बाद हमने यहाँ से अब उतारना है जी इस रॉड को। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो ये रॉड यहाँ पर इस टाइम जो है वो 3 लॉक्स के अंदर जो है वो गुजार के तो उसको हैंग किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है जी, बेसिकली हमने ये जो जिस तरह हमने ऊपर वाली पतरी को जो है रिमूव किया था ना, उसके लॉक सीधे करके एज़ इट इज़ यहाँ पर भी देखो ना, तो यहाँ पर भी आपको 3-3 लॉक जो देखने को मिल रहे हैं। उनकी भी पत्तियाँ जस्ट आपने टेस्टर की मदद से, या आप नोज़ प्लास यूज़ कर सकते हो, आपने उनको सीधा करना है, और ये लॉक जो है वो आसानी से बाइक की तरफ निकल आते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो वैसे अगर रॉड टूटा ना हो ना, तो आपको ये लॉक जो है इसके उतार कर ही रॉड जो है वो बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। तो अब हमारा यहाँ पर मसला ये है कि हमारा यहाँ पर रॉड टूट गया हुआ है, तो हम उनको बाद में भी उतार सकते हैं, और रॉड जो है वो हमारा ऐसे ही आसानी से बाहर की तरफ जो है वो निकल आया है। तो अब हमने क्या करना है जी, नया रॉड हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम कम से कम भी यहाँ पर जो है वो ये 2 लॉक वो बाहर की तरफ निकाल लेंगे, उससे हमारा रॉड जो है वो आसानी से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हम कहें ना कि हम इसको जो है वो रिमूव किए बगैर यहाँ पर रॉड किसी तरह यहाँ पर घुमा लें, क्योंकि वो यू शेप के अंदर है, तो उसमें या तो आपका लॉक टूटने का ख़तरा है, या फिर आपका रॉड जो है वो डैमेज होने का यहाँ पर आपको ख़तरा है। तो वो बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट होने वाला है वो सीन। तो आपने इस तरह का जो है वो रिस्क नहीं लेना। आपने सिंपली कोई भी 2 साइडों के आपने जो है इसके लॉक जो है वो रिमूव कर लेने हैं। उससे आप बहुत ही आसानी से अपना न्यू वाला रोड इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल कर सकेंगे। तो ये लें जी, अब रोड को यहाँ पर हमने लगा दिया है जी वापस अपनी पोजीशन के ऊपर। ये देखो ये पतलियाँ बिल्कुल सीधी करनी है। उसके बाद वो सुराख में से आपने जड़ी से अंदर की तरफ करके, और बहुत ही सिंपल, आपने हाथ के साथ भी उसको अगर आप जो है वो घुमाएंगे, टेढ़ा करेंगे, तो वो लोग अपनी पोजीशन के ऊपर वापस जो है वो आ जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर, आप इसको ईज़िली खुद भी घर पर भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको जो है वो एक प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह आपने इस चीज़ को जो है वो ओपन करना है। तो ये लेंगे, अब हम दूसरी साइड का लॉक जो है उसको भी अपनी पोजीशन पर बिठा दिया है, और हमारा जो है वो उसका एलिमेंट और ये रॉड वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर आ गया। अब हमने करना है जी नीचे वायर्स को वापस जॉइंट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर टेप कर सकते हैं। टेप की बजाय अगर आप यहाँ पर जो है वो स्लीव चढ़ा दें तो वो ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट रहेगी, क्योंकि किसी भी वजह से अगर तार हीटअप होती है तो टेप जो है वो जल सकती है, लेकिन जो है वो स्लीव अगर चढ़ाई हो तो वो वहाँ पर जलेगी नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर जो थिम्बल हमने उतारे थे
तो वो हमारे पास बिल्कुल ओके हैं। हम उसको दोबारा ही यहाँ पर लगा कर तो प्लास की मदद से उनको दोबारा यहाँ पर पंच कर देंगे और तार को जो है वो थोड़ा सा खींच के देख लेंगे कि थिम्बल हमारा उतर तो नहीं रहा, लूज़ तो नहीं है। अगर तो लूज़ नहीं है तो हम इसी को जो है वो यहाँ पर ही इंस्टॉल रहने देंगे। तो हमारे यहाँ पर जो है वो थिम्बल प्रॉपर्ली यहाँ पर टाइटली इंस्टॉल हो गए हैं। और उसके बाद अब प्लेट जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर हमने वापस बिठानी है। और उसके बाद ऊपर का जो है इसके भी लोग ये देखें, जैसे सिंपली फिंगर के साथ ही हम उसको जो है वो टेढ़ा करते हैं तो अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाती है। तो ये जी हमारा हो गया है यहाँ पर फाइनल इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। और अब दोबारा ऊपर जो है ऊपर का जो है वो फ्रेम था जंगला, उसको यहाँ पर उसके लॉक लगा के साथ तो उसको यहाँ पर स्क्रू टाइट कर देंगे तो हमारी यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट। और उसके बाद इस हीटर को जो है वो चलाकर प्रॉपर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर हमारा स्विच के साथ काम कर रहा है या नहीं। अगर तो इसके स्विच के अंदर भी कोई होल्ड हुआ तो वो अब हमें पता चल जाएगा। तो अब ये ले जी हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ लगानी हो ना तो आपने हमेशा उसको टेस्ट करना है सीरीज़ के पॉइंट के साथ, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट कभी भी मत चेक किया करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट का इशू हुआ ना तो आपको सीरीज़ लैम्प के थ्रू पता चल जाता है। तो ये जी हमने सीरीज़ के ऊपर उसको टेस्ट आउट कर लिया है। अब इसको लगाया है जी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लगा के तो अब हम इसको जो है वो रॉड को चेक करते हैं। तो ये हमने इसको जो है वो सबसे पहले ऑन किया है जी लो पॉइंट के ऊपर। तो ये देखें जी लो पॉइंट के ऊपर हमारा रॉड जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा सिर्फ रॉड का इशू था, हमारा स्विच वगैरह बिल्कुल ओके है। तो अब इसको जो है वो हाई पॉइंट के ऊपर जो है वो चलाया है तो ये हाई पॉइंट के ऊपर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।